नमस्ते। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस विशेष वीडियो में एक बहुत ही गहन और विस्तृत ज्योतिषीय विश्लेषण करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा रहेगा। यह कोई साधारण राशिफल नहीं है। यह एक संपूर्ण विश्लेषण है जिसमें हम ग्रहों की चाल, उनकी दशा अंतर्दशा के प्रभाव और आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू पर उनके असर की चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि धन संपत्ति, करियर, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में आपको क्या अवसर मिलेंगे और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम उन ज्योतिषीय उपायों की भी चर्चा करेंगे जो आपको इन चुनौतियों से निपटने और अवसरों का पूरा लाभ उठाने में मदद करेंगे। तो यदि आप तुला राशि के हैं या आपके कोई प्रियजन इस राशि के हैं तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि अगस्त 2025 में आपके जीवन की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहीं मिलेगी। चलिए बिना किसी देरी के तुला राशि के लिए अगस्त 2025 के इस महाविश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का महीना एक अत्यंत गतिशील और परिवर्तनकारी समय सिद्ध होने वाला है। यह एक ऐसा महीना है जहां आपके जीवन की गाड़ी एक साथ दो अलग अलग पटरियों पर दौड़ती हुई महसूस हो सकती है। एक ओर ग्रहों की कुछ स्थितियां आपको असीम भाग्य, सफलता और विकास का आशीर्वाद देंगी, तो दूसरी ओर कुछ अन्य ग्रह संयोजन आपसे कठिन परिश्रम, अनुशासन और धैर्य की मांग करेंगे। यह महीना आपके लिए संघर्ष से सिद्धि का महीना कहा जा सकता है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र की स्थिति, देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद और कर्मफल दाता शनि का प्रभाव मिलकर आपके जीवन के कैनवास पर एक अनूठी तस्वीर चित्रित करेंगे। इस महीने का सबसे बड़ा विषय है आपके छठे और नवम भाव का एक साथ सक्रिय होना। छठा भाव रोग, आहरण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा और दैनिक कार्यों का होता है, जबकि नवम भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, पिता और लंबी यात्राओं का होता है। इन दोनों भावों का एक साथ प्रबल होना यह दर्शाता है कि आपको अपने भाग्य का साथ पाने के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली बाधाओं, प्रतिस्पर्धाओं और चुनौतियों को पार करना होगा। सफलता आपके लिए निश्चित है, लेकिन वह सोने की थाली में परोसी हुई नहीं मिलेगी। उसे आपको अपने पुरुषार्थ और विवेक से अर्जित करना होगा। करियर में आपको नई ऊंचाइयां छूने के अवसर मिलेंगे, लेकिन साथ ही कार्यस्थल पर कुछ तनाव और षड्यंत्र का सामना भी करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, लेकिन साथ ही अप्रत्याशित खर्चे भी सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। यह महीना आपको सिखाएगा कि जीवन में संतुलन कैसे बनाया जाए, ठीक वैसे ही जैसे आपकी राशि का प्रतीक तराजू करता है। आपको अपने काम और आराम, अपने सपनों और अपनी जिम्मेदारियों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करना होगा। जो जातक इस संतुलन को साधने में सफल होंगे, वे अगस्त 2025 को अपने जीवन के सबसे सफल महीनों में से एक के रूप में याद रखेंगे। किसी भी महीने का सटीक फलादेश समझने के लिए उस महीने में ग्रहों की स्थिति को समझना अत्यंत आवश्यक है। अगस्त 2025 में ग्रहों का गोचर तुला राशि के लिए एक मिश्रित लेकिन शक्तिशाली परिणाम लेकर आ रहा है। अगस्त 2025 में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली गोचर आपकी राशि से छठे भाव में हो रहा है, जो मीन राशि है। यहाँ पर कर्मफल दाता शनि और मायावी ग्रह राहु एक साथ युति बनाकर बैठे हैं। यह ज्योतिष की दृष्टि से एक बहुत बड़ी घटना है। छठा भाव सेवा, नौकरी, रोग, आहरण और शत्रुओं का होता है। शनि और राहु की यह युति आपको अपने काम में अत्यधिक मेहनती और जुनूनी बना देगी। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह आपको अपने प्रतिस्पर्धियों और शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी में प्रमोशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो यह युति आपको सफलता दिला सकती है। लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि यह कार्यस्थल पर गुप्त शत्रु पैदा कर सकता है। ऑफिस की राजनीति अपने चरम पर हो सकती है और आपको सहकर्मियों के साथ संबंधों में बहुत सावधानी बरतनी होगी। काम का बोझ बहुत अधिक रहेगा और आपको अत्यधिक तनाव महसूस हो सकता है।
छठा भाव रोगों का भी प्रतिनिधित्व करता है। शनि और राहु यहाँ स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं दे सकते हैं, विशेषकर पेट से संबंधित समस्याएं, आंतों में संक्रमण, पैरों में दर्द और नर्वस सिस्टम से जुड़ी परेशानियां उभर सकती हैं। राहु के कारण रोग का निदान मुश्किल हो सकता है या एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस महीने स्वास्थ्य को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज न करें। छठे भाव से आरण का भी विचार किया जाता है। यह युति आपको अपने व्यवसाय या काम को बढ़ाने के लिए आरण लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। हालांकि यह पुराने कर्जों से मुक्ति दिलाने में भी मदद कर सकती है, बशर्ते आप अनुशासित होकर प्रयास करें। जहां एक ओर शनि और राहु परीक्षा ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से नवम भाव यानी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव भाग्य का होता है और बृहस्पति इस भाव के कारक ग्रह हैं। यह एक अत्यंत शुभ स्थिति है। बृहस्पति का यह गोचर आपके भाग्य को प्रबल करेगा। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। आपको हर कदम पर दैवीय सहायता का अनुभव होगा। यह समय उच्च शिक्षा के लिए, विशेषकर पीएचडी, शोध या किसी विशेष कोर्स के लिए स्वर्ण काल है। छात्रों को बड़ी सफलता मिलेगी। आपका झुकाव धर्म, दर्शन और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगा। आपको अपने पिता, गुरु और मेंटर्स का पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। उनकी सलाह आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। लंबी दूरी की यात्राएं, विशेषकर तीर्थ यात्रा या विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, जो आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। नवम भाव से बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से आपके लग्न, प्रथम भाव, 7वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव और 9वीं दृष्टि से आपके 5वें भाव को देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों से संबंध मधुर होंगे और संतान एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी शुभ परिणाम मिलेंगे। राहु से ठीक 7वें स्थान पर यानी आपकी राशि से 12वें भाव कन्या राशि में केतु ग्रह स्थित रहेंगे। 12वां भाव व्यय, हानि, मोक्ष, विदेश और शयन सुख का होता है। केतु यहाँ आपको सांसारिक चीजों से थोड़ा अलग कर सकता है। आपका मन ध्यान, योग और आध्यात्मिक गतिविधियों में अधिक लगेगा। यह आत्मचिंतन के लिए एक उत्कृष्ट समय है। हालांकि केतु यहाँ अप्रत्याशित खर्चे भी करवा सकता है, विशेषकर स्वास्थ्य या कानूनी मामलों पर। विदेश से जुड़े मामलों में यह सफलता दिला सकता है। नींद में कुछ बेचैनी या अजीब सपने आ सकते हैं। महीने के पूर्वार्ध में लगभग 17 अगस्त तक सूर्य आपके दशम भाव कर्क राशि में रहेंगे, जो करियर में सरकार से लाभ, मान सम्मान और पदोन्नति के अवसर देगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य आपके एकादश भाव सिंह राशि में चले जाएंगे, जो आय में वृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक शानदार समय होगा। मंगल का गोचर भी आपके दशम भाव में रहेगा, जो आपको कार्य क्षेत्र में असीम ऊर्जा, साहस और नेतृत्व क्षमता प्रदान करेगा। आप अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत आक्रामक रहेंगे और उन्हें समय पर पूरा करेंगे। आपकी राशि के स्वामी शुक्र और बुद्धि के कारक बुध का गोचर भी माह के अधिकांश समय में एकादश भाव लाभ स्थान में रहेगा। यह सामाजिक दायरे में वृद्धि, दोस्तों से लाभ और आर्थिक गनांसियस के लिए एक बेहतरीन संयोजन है। अब हम ग्रहों की इन स्थितियों का आपके जीवन के हर क्षेत्र पर क्या विशिष्ट प्रभाव पड़ेगा, इसका गहन विश्लेषण करेंगे। यह महीना आपके करियर के लिए एक मेक या ब्रेक महीना साबित हो सकता है। दशम भाव में सूर्य और मंगल की उपस्थिति आपको असाधारण ऊर्जा और महत्वाकांक्षा देगी। आप अपने कार्यस्थल पर एक लीडर के रूप में उभरेंगे। नई जिम्मेदारियां और प्रोजेक्ट्स आपको सौंपे जा सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी है। प्रमोशन या वेतन वृद्धि की प्रबल संभावनाएं हैं, लेकिन छठे भाव में शनि राहु की युति आपको चेतावनी भी दे रही है। आपके सहकर्मी या अधीनस्थ आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। ऑफिस की राजनीति से खुद को दूर रखें और किसी भी तरह के वाद विवाद में न पड़ीडीजें। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी मेहनत को बोलने दें। काम का बोझ बहुत अधिक हो सकता है, जिससे तनाव और थकावट महसूस हो सकती है। अपने समय का प्रबंधन करना और प्राथमिकताएं तय करना महत्वपूर्ण होगा।
व्यवसायियों के लिए यह महीना विस्तार के लिए अच्छा है, लेकिन आपको बहुत सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर हावी रहेंगे, लेकिन कानूनी दांव पेंच या कर्मचारियों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। बृहस्पति का नवम भाव में होना यह सुनिश्चित करेगा कि यदि आप सही दिशा में मेहनत करते हैं तो भाग्य आपका साथ देगा और आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। एकादश भाव लाभ स्थान में सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर आय के नए स्रोत खोलेगा। आपकी आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। दोस्तों, बड़े भाई बहनों या अपने सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। पहले के गए निवेशों से भी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। हालांकि 12वें भाव में केतु और छठे भाव में शनि राहु आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दे रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर या पुराने कर्जों को चुकाने में आपका पैसा खर्च हो सकता है। अचानक कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। इसलिए इस महीने एक बजट बनाकर चलना और अनावश्यक खर्चों से बचना बहुत बुद्धिमानी होगी। बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ी डीडीएच रही है, जो स्टॉक मार्केट या सट्टा लॉटरी जैसे स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा संकेत है। लेकिन राहु के प्रभाव के कारण आपको बहुत अधिक जोखिम लेने से बचना चाहिए। किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही कोई बड़ा निवेश करें। संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए समय अनुकूल है, लेकिन कागजी कार्रवाई में पूरी सावधानी बरतें। तुला राशि वालों के लिए अगस्त 2025 में स्वास्थ्य सबसे अधिक ध्यान देने योग्य क्षेत्र है। छठे भाव में शनि और राहु की युति स्वास्थ्य के लिए एक चेतावनी है। आपको छोटी मोटी बीमारियों को भी गंभीरता से लेना होगा। पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं जैसे एसिडिटी, गैस या आंतों में संक्रमण आपको परेशान कर सकती हैं। शनि के कारण जोड़ों में दर्द, विशेषकर घुटनों और पैरों में महसूस हो सकता है। राहु अज्ञात भय, चिंता और नींद की समस्या दे सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक अनुशासित जीवन शैली अपनाएं। संतुलित और सात्विक भोजन करें। फास्ट फूड और बासी भोजन से पूरी तरह परहेज करें। नियमित रूप से व्यायाम, योग या मॉर्निंग वॉक को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। मानसिक शांति के लिए प्राणायाम और ध्यान रामबाण सिद्ध होंगे। किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि एक सुरक्षा कवच का काम करेगी और आप किसी भी बड़ी स्वास्थ्य समस्या से उबर जाएंगे, लेकिन सावधानी बरतना परम आवश्यक है। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना मिला जुला रहेगा। 5वें भाव प्रेम का भाव पर बृहस्पति की दृष्टि संबंधों में स्थिरता, परिपक्वता और समझ लाएगी। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो आप अपने साथी के प्रति अधिक ईमानदार और समर्पित महसूस करेंगे। रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के लिए यह एक अच्छा समय हो सकता है। जो लोग अविवाहित हैं उनके जीवन में किसी विशेष व्यक्ति का आगमन हो सकता है और यह व्यक्ति किसी दूसरी संस्कृति, शहर से या किसी यात्रा के दौरान मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति नवम भाव से संबंध बना रहे हैं। हालांकि आपका अधिकांश ध्यान अपने करियर और स्वास्थ्य पर केंद्रित रहेगा, जिसके कारण आप अपने साथी को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। इससे कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। संवाद की कमी न होने दें। अपने साथी के साथ अपनी भावनाओं और चिंताओं को साझा करें। विवाहित जातकों के लिए सप्तम भाव के स्वामी मंगल दशम भाव में है, जो दर्शाता है कि आपके जीवन साथी अपने करियर में बहुत व्यस्त रह सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। यह आपके रिश्ते के लिए सकारात्मक है। हालांकि छठे भाव का प्रभाव कभी-कभी छोटी-छोटी बातों पर बहस और तनाव पैदा कर सकता है। अपने अहंकार को एक तरफ रखकर रिश्ते को संभालना होगा। एक दूसरे के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। कुल मिलाकर धैर्य और समझ के साथ आप अपने संबंधों को मधुर बनाए रख सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी। बृहस्पति की तीसरे भाव पर दृष्टि भाई बहनों के साथ आपके संबंधों को मजबूत करेगी। आपको उनका पूरा सहयोग मिलेगा।
परिवार में कोई मांगलिक या धार्मिक कार्य संपन्न हो सकता है। लेकिन केतु की 12वें भाव में उपस्थिति परिवार से थोड़ी दूरी या अलगाव का एहसास करा सकती है। हो सकता है कि काम के सिलसिले में आपको परिवार से दूर जाना पड़े। परिवार के किसी सदस्य, विशेषकर किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। घर में शांति का माहौल बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। छोटी छोटी बातों को तूल न दें और सबकी भावनाओं का सम्मान करें। छात्रों के लिए अगस्त 2025 एक सुनहरा महीना है। नवम भाव में बृहस्पति का गोचर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए वरदान के समान है। यदि आप विदेश में पढ़ना चाहते हैं, किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश लेना चाहते हैं या पीएचडी शोध कार्य कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपकी सीखने की क्षमता और ज्ञान बढ़ेगा। बृहस्पति की दृष्टि 5वें भाव पर होने से स्कूली छात्रों की भी एकाग्रता और प्रदर्शन में सुधार होगा। आपको अपने शिक्षकों और गुरुओं का भरपूर मार्गदर्शन मिलेगा। एकमात्र चुनौती राहु की ओर से आ सकती है, जो कभी-कभी ध्यान भटकाने और भ्रम पैदा करने का काम करता है। आपको सोशल मीडिया और व्यर्थ की गतिविधियों से खुद को दूर रखना होगा और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहना होगा। एक अच्छी अध्ययन दिनचर्या बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को शनि राहु की 6ठे भाव में युति असाधारण सफलता दिला सकती है। बस उन्हें कड़ेडी मेहनत और लगन से जुटना होगा। दशम भाव में ग्रहों की स्थिति आपको पदोन्नति, सम्मान और नेतृत्व के अवसर प्रदान करेगी। नवम भाव में बृहस्पति यह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी मेहनत सही दिशा में जाए और आपको भाग्य का पूरा साथ मिले। एकादश भाव में ग्रहों का जमघट आपकी आय बढ़ाने और इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेगा। 6ठे भाव में शनि राहु आपको किसी भी प्रतिस्पर्धा या कानूनी मामले में विजयी बनाएंगे। बृहस्पति और केतु का प्रभाव आपको आत्म खोज और आध्यात्मिक विकास का मार्ग दिखाएगा। 6ठा भाव अत्यधिक सक्रिय होने के कारण स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना आपकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। ऑफिस की राजनीति, काम का भारी बोझ और सहकर्मियों के साथ मतभेद आपको परेशान कर सकते हैं। 12वें भाव का केतु अचानक होने वाले खर्चों से आपके बजट को बिगाड़ डाल सकता है। राहु और केतु का अक्ष आपको बेवजह की चिंता, तनाव और अनिद्रा दे सकता है। काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन साधना एक कठिन कार्य होगा। शनि आपसे अनुशासन की मांग कर रहे हैं। अपनी दिनचर्या, खानपान और काम करने के तरीके में एक अनुशासन लाएं। नियमित जांच कराएं। योग, ध्यान और व्यायाम को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। कार्यस्थल पर या परिवार में जब भी कोई तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। शांत रहें और धैर्यपूर्वक स्थिति को संभालें। अपनी आय और व्यय का लेखा जोखा रखें। आवेग में आकर खरीदारी करने से बचें। बृहस्पति और केतु के सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने के लिए हर दिन कुछ समय ध्यान, पूजा पाठ या किसी आध्यात्मिक पुस्तक को पढ़ने में लगाएं। अपने प्रियजनों के साथ खुलकर बात करें। अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं। 1 अगस्त से 17 अगस्त सूर्य आपके दशम भाव कर्क राशि में रहेंगे। यह समय करियर में नई जिम्मेदारियां लेने और अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए बहुत अच्छा है। 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके एकादश भाव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यह समय आर्थिक लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा और इच्छाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। जब शुक्र और बुध एकादश भाव में गोचर करेंगे तो वे दिन सामाजिक मेलजोल, पार्टियों, दोस्तों से मिलने और वित्तीय सौदों के लिए विशेष रूप से अच्छे रहेंगे। अपनी ज्योतिषीय पंचांग में इन तिथियों पर नजर रखें। इस महीने के शनिवार विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इन दिनों शनि और राहु के उपाय करना बहुत लाभकारी होगा। दान पुण्य करें और शांत रहें। इस महीने के गुरुवार बृहस्पति के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम है। ज्ञान अर्जित करें, गुरुओं का सम्मान करें और धार्मिक कार्यों में हिस्सा लें। तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 एक साधारण महीना नहीं है। ये गहन कर्म और उससे मिलने वाले फल का महीना है। यह आपको चुनौती देगा, आपको परखेगा,
लेकिन साथ ही आपको पुरस्कृत भी करेगा। शनि और राहु जहां आपसे कड़ी डीडी मेहनत और अनुशासन की अपेक्षा कर रहे हैं, वहीं बृहस्पति आपके ऊपर भाग्य और ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इन दोनों एनर्जीज का संतुलन कैसे साधते हैं। हमें उम्मीद है कि यह विस्तृत विश्लेषण आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आपके आने वाले महीने के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो नीचे टिप्पणी में अवश्य पूछें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक ज्योतिषीय जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्ते।